नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस की एग्जाम संपन्न हुई है, जिसमें आप लोगों ने देखा कट ऑफ की बाती बाती की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। और कट ऑफ का पहले मैं एक परिहास उड़ा चुका हूं आप लोगों के सामने, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कि इस बार मैं सैद्धांतिक तरीके से आप लोगों के बीच में बात करूं, क्योंकि नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि हम उस फील्ड में रहते हैं। उस चीज़ का हमें जायजा लिया है, हमें पता होता है कि किस तरीके से नंबर आते हैं, किस तरीके से नहीं आते हैं। जो मास्टर आप लोगों को कम से कम कट ऑफ बताएगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है, जो ज़्यादा बता देगा वो कम शानदार है, जो बीच का बता देगा उसमें दो पलड़े बढ़ जाएंगे, एक को बुरा लग रहा है एक को अच्छा लग रहा है। हम इन चीज़ों को वास्तविक तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है, किस तरीके से कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, इससे ऊपर के बच्चों को रनिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया इस भर्ती के अंदर नहीं अपनाई जाएगी। उसका कारण ये है कि जिलेवार वैकेंसी निकाली गई है और जिलेवार ही उनके पेपर हो गए हैं, चाहे वो 13 को पहली शिफ्ट नहीं, वो 13 को तो टेली कम्युनिकेशन हुआ था, 14 को पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में जिस जिले से भरा गया है, जिस बटालियन से भरा गया है, उनका एक ही शिफ्ट में एक ही समय पे एग्जाम हुआ है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी किसी भी प्रक्रिया से आप लोगों को नहीं गुजरना पड़ेगा और ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आजकल नौकरी लगना सिर्फ एक अकेला मेहनत का काम नहीं रह गया है। 70% आपको मेहनत करनी होती है, 30% आप लोगों को लक के भरोसे भी रहना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी आप लोगों के हाथों में पकड़ा दी गई है, जो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, सीधे चीजों पे आएंगे कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो टेली कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी कट ऑफ किस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है और क्या चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, पहली बात तो 72,000 के समथिंग लोगों ने इस एग्जाम को दिया था। साइंस वाले लगभग लगभग इस एग्जाम को दे सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, सारी चीजें आप लोगों को पता है। हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस तरीके से मेरिट का एक अनुमान लगाया जा सकता है। सटीकता तो उसके अंदर नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी यदि जनरल की बात करें इसके अंदर, तो पेपर उस स्टैंडर्ड का नहीं था। जीके को ज्यादा वेटेज दिया गया, कंप्यूटर के भी लो लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए। ये सब लोग पेपर आप लोगों ने दिया है, तो आपको इस चीज के बारे में अच्छी बात ही पता है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप 100+ ही मान के चलो। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ये पीछे पीछे ही आती है हमेशा, 97 से 98 के बीच में। कारण क्या है? पदों की संख्या कम है और परीक्षा खूब लोगों ने एक साथ में दी है, उस वजह से मैं बता रहा हूं, पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। ठीक है, उसके बाद में एससी की बात करें तो इसको थोड़ा नीचे खींचो, 91 से 92 के बीच में। एसटी की बात करें 89 से 91 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये लगभग लगभग 95 से 97 के बीच में। और एमबीसी को भी कम मत आंको, इसकी मेरिट भी लगभग लगभग 93 से 95 के बीच में रहेगी, ये मेरा अनुमान है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने कारण आप लोगों को बता दिए हैं। कारण ये है कि एग्जाम खूब लोगों ने दी है, साथ में पदों की संख्या कम है, इस वजह से आप लोगों को इस प्रकार का समीकरण देखने को मिलेगा, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे हम लोग पहले, है ना। फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर लगा वही कैटेगरी बांट लेते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। और यही हम इधर कर लेते हैं कि 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट। अब इन दोनों के समीकरण में आप लोगों को बदलाव का कारण बताता हूं मैं कि कारण क्या रहा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। ठीक है, 14 तारीख को जो पेपर था वो दूसरे पेपर के बजाय अपेक्षाकृत कठिन था। ये चीज कुछ लोग स्वीकार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, तो जो जिस तरीके से गुजरता है, सारी चीजें निकालता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें सोचता है। जबकि रियलिटी यही है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो इतने डेंजरस थे, चाहे भले वो जॉर्ज थॉमस वाला क्वेश्चन हो, महादजी सिंधिया वाला क्वेश्चन हो, इसके अलावा जय सिंह सेकंड का एक युद्ध पूछा गया था वो क्वेश्चन हो। और स्पेशली मामला कहां गड़बड़ हुआ है देखो,
23 से 24 क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर मैथ रीजनिंग के पूछे गए थे, जो सारे के सारे टाइम कंज्यूमिंग सवाल थे, बच्चों का टाइम खाया उन्होंने। तो वो 2 घंटे का ये एग्जाम था, उसमें 15 से 20 मिनट तो आप ओएमआर भरने की मानो तो 100 मिनट का आपका एग्जाम था, ये मान के चलो आप लोग, है ना। 100 मिनट के अंदर आपको सोल्व भी करने हैं, सोचने भी है। 23 मिनट का जो 23-24 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, उसमें 20 मिनट या 21 मिनट आपको सोल्व करने में जरूर लगे, है ना। फिर उसके पश्चात सारी चीजें निकल के आती है। तो ये शिफ्ट बजाय सेकंड शिफ्ट के ज्यादा हार्ड रही है। वो हो सकता है कि जैसे मान लो किसी ने भीलवाड़ा से फॉर्म भरा है तो भीलवाड़ा वाले सारे इसी शिफ्ट में निपट गए, किसी ने पाली से भरा है तो वो इसी में निपट गए, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसमें जनरल की बात करें, है ना, तो ये इसकी कट ऑफ कम रहने की संभावना है। ये 98 से 100 के बीच में जनरल रह जाएगी, ठीक है। मैं 2 गुना की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जो आपको 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ओबीसी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी, 97 से 98। एससी जो है उसका थोड़ा झुकाव कम देखने को मिल सकता है, किस तरीके से कि ये 91 से 92 तक जा सकती है बात। एसटी की बात करें तो 89 से 91। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही कहानी रहेगी, 94 से 95। इसमें क्या है, ये कैटेगरी सदैव ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी क्या होती है, ये रोचक परिणाम देती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई भरोसा नहीं होता है, ये 94 की जगह 49 भी हो जाए तो कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, या फिर ये सीधा 104 हो जाए तो भी कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो सदैव रिजल्ट के अंदर चौंका के निकलती है, या तो बिल्कुल डाउन या अप, बीच वाला मामला इस कैटेगरी के अंदर नहीं देखने को मिलता, ठीक है। बात करें एमबीसी की, एमबीसी बिल्कुल टक्कर में रहेगी 93 से 94, ठीक है। ये पेपर अपेक्षाकृत इजी था इसके बजाय, और काफी ज्यादा इजी था, इस वजह से इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ये चीज आज ही आप मान लेना, नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, मैं वास्तविक तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूं। तो इसकी कट ऑफ किसी भी परिस्थिति के अंदर 113 से 115 से नीचे नहीं रहेगी। ओबीसी की बात करें बैक टू बैक ही आएगी 113। एससी की बात करें 109 से 111। एसटी की बात करें 107 से 109। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 111 से 113 के बीच में, और यही सेम हाल एमबीसी का रहेगा 111 से 113 के बीच में। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, क्या पता सटीकता इन चीजों में नहीं हो। मैंने वो तथ्य बताए, उनके आधार पे कट ऑफ बताइए कि इससे यदि आप लोग क्रॉस कर पा रहे हो तो आप दौड़ना चालू कर दो। दौड़ना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वो है कि जो बच्चे आगे मान लो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 8 घोड़ा तुड़ाने में कोई फायदा भी नहीं हो, है ना। इससे नीचे हो तो रहने देना, है ना। कई मास्टरों ने इसकी भी कट ऑफ आपको 80 से नीचे लाके दिखा दी है, संभव नहीं है बच्चों ऐसा, है ना। ये चीजें जो फेरबदल आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये इसी चीज का है कि वो शिफ्ट का 10-15 क्वेश्चन का गैप ऐसे आ जाएगा। बाकी पेपर ऐसा नहीं था कि आप लोग 100 के पास नहीं पहुंच सको। जो बच्चा 100 के पास नहीं पहुंच पा रहा है उसको दोबारा तैयारी करने की जरूरत है, चीजें सोचने की, अपनी चीजें परखने की आवश्यकता है कि कहां कमी रह गई थी, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या अनुमान है, क्या नंबर बन रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे यूट्यूबरों की वीडियो देखी, तो मैंने सोचा जब मैं भी इन चीजों को एनालिसिस कर सकता हूं तो मैं भी एक वीडियो बनाई दूं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।